एसआरजी हॉस्पिटल के संचालकों के खिलाफ आस पड़ोस के लोगों ने दिया थाने में परिवाद। पड़ोसियों का कहना है कि हॉस्पिटल के मालिक और संचालक कर रहे हैं मनमानी। पड़ोसियों के अनुसार कोविड-19 गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं हॉस्पिटल के संचालक। एसआरजी हॉस्पिटल के संचालकों के खिलाफ आस पड़ोस के लोगों ने भोपालपुरा थाने में एक परिवाद दिया। पड़ोसियों का कहना है कि हॉस्पिटल के मालिक और संचालक कर रहे हैं उनकी मनमानी। पड़ोसियों के अनुसार कोविड-19 गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं हॉस्पिटल के संचालक। और कुछ समय पूर्व एसआरजी हॉस्पिटल के अंदर एक महिला रोगी की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई, जिस पर महिला के पति ने एसआरजी हॉस्पिटल के संचालकों और चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए भोपालपुरा थाने में एक मामला दर्ज करवाया है, जिसकी जांच भोपालपुरा थाने ने शुरू भी कर दी है। और वहीं जांच में पाया गया कि कोविड-19 के उपचार के लिए जो नियम और कानून लागू किए गए हैं, उन नियमों की पालना एसआरजी हॉस्पिटल के संचालकों द्वारा नहीं की जा रही थी। इस एवज में सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने एसआरजी हॉस्पिटल के में कोविड-19 की जांच करने की अनुज्ञा को रद्द करते हुए ये आदेश दिए कि एसआरजी हॉस्पिटल में अब कोविड से संक्रमित रोगियों को भर्ती नहीं किया जाएगा। ये मामला तो चल ही रहा था कि एसआरजी हॉस्पिटल के पास रहने वाले पड़ोसियों का यह कहना है कि कोविड-19 वायरस से संक्रमित भर्ती मरीज यहाँ पर काफी संख्या में है और ये अस्पताल रिहायशी इलाके में स्थित है। आस पड़ोस के मकानों में बुजुर्ग लोग भी रहते हैं, जिससे कोविड-19 के संक्रमण फैलने के आसार बने हुए हैं। जिस पर पड़ोसियों ने अस्पताल संचालकों से यह कहा कि इस हॉस्पिटल में जो कोविड-19 वायरस से संक्रमित मरीज हैं, उनका विशेष ध्यान रखें, खिड़कियां बंद रखें। लेकिन अस्पताल के संचालकों ने पड़ोसियों की बात नहीं मानी, जिस पर आस पड़ोस वालों ने भोपालपुरा थाने जाकर एक परिवाद दर्ज कराया है। एसआरजी हॉस्पिटल के संचालक उनकी मनमानी कर रहे हैं और कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं और हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों से हमें संक्रमण का डर है। चलिए आपको भी सुनवाते हैं क्या कुछ कहा हॉस्पिटल के आसपास रहने वाले लोगों ने। मैं सदापुरा निवासी नरेंद्र था। हमारे सामने ये कोविड अस्पताल एसआरजी चल रहा था और इनके कुछ कमियों की वजह से इस अस्पताल की मान्यता रद्द कर दी गई। दिनांक 10 तारीख को इनकी मान्यता रद्द कर दी गई। उस एवज में आज मंगलवार दिनांक 11 तारीख को इस अस्पताल के संचालकों द्वारा हमारे पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने हमारे पर पत्थर फेंके। फिर पुलिस वाले आए, पुलिस वालों को बुला लिया, हमें धमकी दी गई। इसके साथ साथ इनका मकान मालिक भी आया, वो भी हमें धमकियाँ दे रहा था कि मार दूंगा, तोड़ दूंगा, जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा। हुआ ये है कि इसके मकान मालिक का किराया ख़त्म हो रहा है, क्योंकि वो किराया नहीं दे पाएंगे। इतना बड़ा ऑफिस हॉस्पिटल ले रखा है, इसका 80,000 रुपये किराया है। तो वो बौखलाहट के मारे ये हमारे पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने पत्थर फेंके। अब कल को और भी हमारे पर आरोप लगा सकते हैं। हम थाने में आके रिपोर्ट दे रहे हैं। अभी हमने रिपोर्ट दी है थाने में, अभी जस्ट भोपाल थाने में रिपोर्ट दी है कि हमारे साथ में और भी कोई हमारे पर बेबुनियाद आरोप लगा सकते हैं। इसलिए इनको पाबंद किया जाए, इनकी जांच की जाए, पत्थर किसने फेंके, क्या नहीं फेंके। अगर झूठे पाए जाते तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको सजा दी जाए। कौन कौन लोग आपको डरा धमका रहे हैं, क्या नाम है? वो अस्पताल का संचालक जो है गोविंद शर्मा नाम का एक फर्जी, जिसके पास डिग्री भी नहीं है, अपना आपको डॉक्टर बताता है जबकि उसकी डिग्री नहीं हुई है। और एक अनुराधा माथुर है जिसने आयुर्वेदिक में डिग्री कर रखी है और वो इस हॉस्पिटल का संचालन कर रही है और पूरी तरह से उसी का संचालन वही कर रही है। यहाँ ना तो कोई डॉक्टर आ रहा है, ना कोई टिटेटिव डॉक्टर है, ना इनके पास एक्सपीरियंस कोई डॉक्टर एमडी फिजिशियन कोई भी नहीं आ रहा है। इसी वजह से सरकार ने पूरे पैमाने देख करके इसके लाइसेंस को निरस्त किया और ये सारी खींच हमारे पे उतार रहे कि हमने करवाया। हमने काहे को कराना? हम तो इससे वैसे ही परेशान थे, क्योंकि हमारे सामने आए दिन इसके पेशेंट, एम्बुलेंस, लाश से निकलना करना, और हमको कोरोना हो गया। इसके साथ साथ हमारे सामने जो डॉक्टर खमेसरा के किराएदार है, दोनों बेचारे पॉजिटिव आ गए। उनकी छोटी सी बच्ची है, वो पॉजिटिव आ गई। हमारे घर में 4 जने कोरोना पॉजिटिव हो गए। अब ये हवा में तो संक्रमित हो ही रहा है। हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे क्या? हम लोग घर के बाहर नहीं निकलेंगे क्या? घर में कैद हो जाए। अब हमने इसकी शिकायत करी, इसके संचालिका को हमने स्टार्टिंग में हमने शिकायत करी। इसकी संचालिका है अनुराधा माथुर, उसको हमने शिकायत करी कि भाई तुम अपनी खिड़की को बंद रखो, हमारे पिताजी बुजुर्ग हैं और वो 85 साल के हैं। तो उसकी संचालिका ने हमारे को उस वक्त सुना और बोली कि इनसे बात कर लो। इस संचालिका के पास में कोई थाने का पुलिस वाला खड़ा हुआ था। फिर पुलिस वाले ने उसके नंबर से, पुलिस वाले के नंबर से हमारे भाभी के फ़ोन पे फ़ोन करके कहा कि तुम्हारे 85 साल का बुजुर्ग है तो उसको अंदर डाल के रखो, बाहर क्यों रखते हो? तुम्हारी वजह से इलाज थोड़ी रोक देंगे। गवर्नमेंट इलाज कर रही है यहाँ पे, गवर्नमेंट ने इतनी कर रखी है, इतनी मारामारी चल रही है, कोविड का ये है वो है, आप अपने बुजुर्ग को अंदर बिठा के रखिए। अब हमारे बुजुर्ग को हम अंदर बिठाएं, बच्चों को बिठाएं, किस को बिठाएं? मैं सरदारपुरा में रहता हूँ। इस हॉस्पिटल एसआरजी हॉस्पिटल जो बना है, इसी के सामने मेरा भी मकान है और मेरे इसके लगने के बाद 15 दिन बाद मेरी मिसेस को और मेरे बच्चे को भी कोविड हो गया। मेरे पिताजी 87 ईयर्स ओल्ड हैं, ऊपर रहते हैं। हमें भी डर रहता है कि उनको अगर हो गया तो हम कैसे बचा पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने शुरू में उनको कहा था भाई थोड़ी खिड़कियाँ एक सब हैं जो आसपास की बंद रखो और पेशेंट को बाहर मत बिठाओ। उसके बाद भी ये लोग नहीं माने। फिर कुछ
गवर्नमेंट की कुछ कमी, इन लोगों की कुछ कमी को देखते हुए लोगों की शिकायतों के बाद गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दी, इसकी मान्यता रद्द कर दी। अभी कोविड का इलाज नहीं कर सकते। इस बात को लेके कल इन्होंने रद्द की और आज ये लोग हमसे झगड़ने आ गए, रोड पे गाली गलौज की मेरे साथ और मुझे मेरी रोड पे गाली के सबको मार दूंगा, बाहर निकलेगा उसको मारूंगा, देखता हूँ कौन निकलता है, कौन रहता है यहाँ पे। इस तरीके से हमको धमकी दे रही है। हमें जान माल की सुरक्षा के लिए हमने आज रिपोर्ट कराई है। तो सुना आपने किस तरह से आस पड़ोस के लोग एसआरजी हॉस्पिटल के संचालकों एवं मालिक पर आरोप लगा रहे हैं। चलिए अब आपको एसआरजी हॉस्पिटल के संचालकों द्वारा क्या कहना है वह भी सुनवा देते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जो पेशेंट की डेथ हुई है, जो नीमच की पेशेंट है उसकी डेथ हुई है, वो पेशेंट जब हमारे यहाँ पे आई वो ऑलरेडी क्रिटिकल थी, जो कि नीमच के किसी चौधरी हॉस्पिटल से रेफर होकर हमारे यहाँ पे आई थी। उन्होंने काफ़ी इधर उधर भटकने के बाद में सारे अस्पतालों में पता कर लिया कि कहीं बेड नहीं मिला और उनके जो एम्बुलेंस का ऑक्सीजन था वो भी ख़त्म होने वाला था। हमने समझदारी दिखाते हुए उनका जान बचाना पहले धर्म समझा और उनको ऑक्सीजन का प्रोवाइड कराया और उनको डिलक्स रूम में रखा, ऑक्सीजन लगाया। उसके बाद अगले दिन उनको आईसीयू में लिया। वहाँ से उनका सिचुएशन ख़राब होते गया, वेंटिलेटर यूज किया हमने, वेंटिलेटर से ही बाईपेप चलता है वो हमने लगाया। उसके बाद जब इंटूबेट करने का सिचुएशन होता है तो वो लगभग जब पेशेंट मेंटेन नहीं कर पाता है वो सबसे लास्ट स्टेज होता है, उसमें हमने उनको इंटूबेट किया और उसकी डेथ हुई, जिसको लेके आस पड़ोस के लोगों ने काफ़ी मतलब उसको बड़ा बनाते हुए राजनीति मामले और ये सब करते हुए उसको एफआईआर दर्ज कराया। जी, पेशेंट के अटेंडर को मानना था कि जो हो गया वो हो गया, जो कि यहाँ पे बोला भी और उसके बाद यहाँ से बॉडी शिफ्ट किया, हस्ताक्षर किया हमने, बॉडी उनको हैंड ओवर कर दिया। वो यहाँ से बॉडी लेके चले गए, लगभग 1 घंटा बाद वापस लेके आए, एफआईआर दर्ज कराया। देखिए, सबसे पहले तो ऐसा होता है कि किसी भी हॉस्पिटल संचालक के पास डिग्री होवे तभी हॉस्पिटल नहीं चलता है। मैं एक स्टूडेंट हूँ एमबीबीएस का, जो कि मैं किर्गिस्तान से पढ़ता हूँ। मेरे पास फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का मार्कशीट भी है और मैं अभी वहीं से पढ़ाई स्टार्ट है, मेरे पास वीजा भी है, सब कुछ है। अनुराधा मेरी वाइफ है और ये सब बातें सिर्फ बनाने वाली बातें हैं। वो लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे कभी हॉस्पिटल चले। यहाँ तो मैंने अभी ये बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, इससे पहले जो भी रेंट पे रहे सबको ऐसे ही परेशान करके, पहले जिम चलता था उनसे इन लोगों को प्रॉब्लम था, फिर कपड़े की दुकान आया उनसे प्रॉब्लम था। जब जब यहाँ पे कुछ हुआ है तब तक इनको प्रॉब्लम हुआ है। ये नहीं चाहते कि यहाँ पे कुछ होवे और मतलब कभी हॉस्पिटल चले, या हॉस्पिटल तो हम चला के पुण्य के काम कर रहे हैं, जिसको ये लोग चाहते हुए कि हॉस्पिटल बंद कराए। आसपास को लोग को कहना था कि आप दरवाज़ा नहीं खोल सकते हैं, ऊपर की खिड़कियाँ नहीं खोल सकते हैं, पीछे से वो जो वेंटिलेशन के जो होता है वो भी नहीं खोल सकते हैं जिससे हवा आसपास हो सके। तो हम जो पेशेंट यहाँ पे है या हम खुद है, अगर दूसरे की जगह पर हम खुद है, अगर ऑक्सीजन में कोविड फैल रहा है तो हम खुद भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं ना। आज हमारे पास 140 पेशेंट एडमिट हुए हैं, जिसमें से लगभग 99% लोग सही होके गए। 140 पेशेंट जिनका मैं बाकायदा अगर कोई मेरे से डिटेल मांगे तो मैं डिटेल भी दे सकता हूँ। मेरे यहाँ पर अभी भी पेशेंट एडमिट। तो सर देखिए, ऐसा है कि जो अटेंडर थे, अटेंडर अपनी गाड़ियाँ जो बाहर पार करते थे उनकी गाड़ियों का हवा निकाल दी सर, जिससे उनको काफ़ी तकलीफ होती थी। बाहर घूमते थे उनको गालियाँ सुनने को मिलता था, जैसे कि किसी न्यूज़ वाले में वो छपा हुआ भी है, तो उनको काफ़ी गालियाँ सुनने को मिलता था, बाहर निकलने नहीं देते थे। अब अटेंडर है तो सर आएंगे जाएंगे, किसी हॉस्पिटल में आज आरएनटी के पास में भी घर होंगे, वो कह सकते हैं क्या कि जो अटेंडर है वो बाहर नहीं जा सकता? रोड तो सबका है, वो तो जा सकते हैं ना, रोड से तो कोई भी आ जा सकता है। अब कोई क्या चलते हुए कुछ गिरा दे तो उससे कोविड होने का संभावना है। तो मेरा मानना है कि सर कुछ है ही नहीं, हर जगह पे कोविड है। नहीं सर, ऐसा नियम कहीं नहीं है कि हॉस्पिटल बहुत दूर होना चाहिए। अगर बहुत दूर है हॉस्पिटल, अगर दूर रहता है तो इन केस अगर कोई पेशेंट सीरियस होता है तो हॉस्पिटल जाते जाते उसकी डेथ हो जाएगी। तो हॉस्पिटल के लिए सर ऐसा कोई नियम नहीं है कि मतलब एक अलग जगह पर होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है सर। अगर ऐसा होता है तो भारत के 90% हॉस्पिटल बंद हो सकते हैं। फिजिशियन थे, उन्होंने मेरे हॉस्पिटल को रिजेक्ट कर दिया चूँकि ये पुलिस केस हुआ, राजनीति मामले हुए। तो अभी तो जो भी मेरे यहाँ पे स्टाफ है सब डर रहे हैं कि मेरा नाम ना आ जाए, मेरा नाम ना आ जाए, तो वो सब लोग रिजाइन
दे चुके हैं मेरे पास। अभी जब से मेरे ये माहौल मतलब डेथ हुई है और केस हुआ है, उसमें क्या हुआ कि सारे डॉक्टर मेरे जा चुके हैं। अभी मैं ऑन कॉल बुला के उन डॉक्टर को पेशेंटों को ट्रीट कर रहा हूँ, क्योंकि अब उनको इस कंडीशन में हम कहाँ भेज सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह से एक दूसरे पर आरोप को निराधार बताते हुए सिर्फ अपनी अपनी बात को सही बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या रिहायशी इलाके में कोविड-19 के संक्रमित मरीजों को रखना और उनका इलाज करना कहां तक उचित है? अगर उचित है तो उसके गाइडलाइन की पालना करना भी आवश्यक है, ताकि कोविड-19 वायरस से संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और इसकी चेन को तोड़ा जा सके।